नमस्ते। मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। महाशिवरात्रि और संडे 2 दिन नागा हो गया, मतलब नहीं लाइव जुड़ सका, लेकिन चलिए कोशिश हमारी यही रहती है कि कभी छूटे नहीं। लेकिन जानते ही हैं आप, देश के दूसरे नंबर की प्रतिमा अपने गांव में बनी और इसको लेकर भव्य तैयारी जो है की गई थी और भव्य मेला का आयोजन आध्यात्मिक चेतना समिति की ओर से जो है किया गया। उसमें हम लोग सदस्य हैं, तो सदस्य होने के नाते काफी भूमिका अदा करनी होती है, काफी जिम्मेदारियां होती है जिसको पूरा करना होता है। तो वो तमाम चीज़ों से निपटने के बाद हम लोग फिर से पेपर वाला कार्यक्रम में जुड़ गए। अब हर दिन जो है जुड़ेंगे। अब कार्यक्रम का जो समय लगता है, जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, दिन मतलब उजाले जैसे जैसे जो है जल्दी हो जा रहे हैं, उस हिसाब से कार्यक्रम 7:30 बजे कर दिया जाए, या तो 7:30 बजे या नहीं तो 7 बजे। ये बाकी लोग जब कमेंट में हमें बताएंगे तो उस हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे। काफी दिनों से ये चर्चा चल रही है, प्लानिंग हो रही है, लेकिन हो सकता है कि कल से ही ये टाइमिंग बदल जाए। तो हम लोग विशेष जो खबरें हैं उस पर आ जाते हैं। खबर अब उपेंद्र कुशवाहा से जुड़ी हुई है। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा 2 दिवसीय बैठक कर रहे हैं। इस दौरान कल उन्होंने बैठक बुलाई। तमाम जो जेडीयू के पुराने नेता हों, चाहे कुछ नए नेता, वर्तमान के तो भाई एमएलसी भी रामेश्वर महतो, ये सभी लोग मौजूद थे। बैठक में कई अहम बिंदुओं पर जो है चर्चा हुई। ये चर्चा अहम रही कि भाई तेजस्वी यादव से राजद से क्या डील हुई। अब डील की बात बता दीजिए। तो डील की बात जब तक उपेंद्र कुशवाहा के सामने नहीं आएगी तब तक कुशवाहा चुप नहीं रहने वाले हैं। ये चीजें हुई है। गुड मॉर्निंग जिगर यादव जी, नमस्कार नमस्कार। 2 दिन लेट हुआ, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। बाकी जुड़ते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए, ध्यान थोड़ा देते रहिए। ये हो गया। तो अब कई जो है निर्णय लिए गए हैं। इस बीच कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा आज जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 440 वोल्ट का झटका दे सकते हैं। तो हम इसलिए कह रहे हैं कि भाई स्वाभाविक सी बात, आज तो 12 बजे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई चीजों को तय करने की बातें की जा रही है। कहा जा रहा है कि पार्टी पर दावा भी किया जाएगा, क्योंकि कल भी जिस तरह से लोगों ने कहा, उन्होंने भी पहले भी कहा, कल भी कहा कि पार्टी हम लोगों की है, पार्टी हमारी है। तो इस हिसाब से उपेंद्र कुशवाहा ने जिस हिसाब से एक गठजोड़ बनाई, हो सकता है कि तमाम लोगों को एकजुट कर जेडीयू को अपने पाले में करने के लिए कुशवाहा दावा भी ठोक सकते हैं। ये एक झटका हो सकता है। एक झटका और भी है जो हो सकता है कि जो तमाम नेता है उनको एकजुट कर 2 फाड़ में जेडीयू को बांट दे। ये भी हो सकता है, क्योंकि भाई कई पार्टियां 2 फाड़ में बटी हैं। सामने तो उदाहरण में लोजपा ही है, जानते ही हैं आप। तो इस तरह से कई तरह की बातें निकलकर सामने आ सकती। ललन सिंह ने कहा है कि भाई सीधी सी बात, कुशवाहा को यानी उपेंद्र कुशवाहा को आधिकारिक बैठक बुलाने का कोई अधिकार नहीं। वो किसी भी अधिकार से जेडीयू की अधिकारी बैठक को नहीं बुला सकते। ये बैठक केवल और केवल प्रदेश अध्यक्ष बुला सकता है। ये बातें भी उन्होंने कही। साथ ही साथ तंज कसते हुए ललन सिंह ने यह भी कहा कि भाजपा से उपेंद्र कुशवाहा की डील फाइनल हुई कि नहीं हुई, उपेंद्र कुशवाहा ये बताएं, क्योंकि बार बार दिल्ली जाते रहते हैं। अब दिल्ली जाते रहते हैं तो इसको लेकर चर्चा गरमाया हुआ है। और उन्होंने कहा कि बार बार जो दिल्ली जाते हैं, पहले ये तो क्लियर कर ले कि वहां से बात फाइनल हुई कि नहीं हुई।
बात फाइनल हुई कि नहीं तो कुशवाहा आज ही 12 बजे बता देंगे, क्लियर हो जाएगा। ये एक खबर है। दूसरी खबर जो है वो है उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव से जुड़ी हुई। तेजस्वी यादव ने कहा है कि 3 सीट से ज्यादा भाजपा को यहां नहीं आने जा रहा है। बिहार में लोकसभा चुनाव 2024 की बात हम कर रहे हैं। 3 सीट, अब सोच के देखिए 3 सीट की बात हो रही है और किस गणित से मतलब कि ये फिट बैठता है। और ये कहना कहां से सही है कि भाई 3 सीट पर सिमटा देंगे, मतलब कि सोचने वाली बात है। 17 सीट है अभी, मान लीजिए कि जेडीयू का साइड भी हो जाता है तो 17 सीट वाला अगर 3 सीट भी नहीं ला पाए तो दिक्कत ना हो जाएगा। जिसमें कि इतनी बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा है, पूरी तैयारी चल रही है भाजपा की। अभी जो है अमित शाह भी आने वाले हैं, जेपी नड्डा का भी आगमन होगा और भी कई बड़े बड़े नेता आने वाले हैं। तो ये दावा तेजस्वी यादव ने कहा 3 सीट से ज्यादा नहीं ला पाएगी भाजपा उप मुख्यमंत्री। ये खबर है। सम्राट चौधरी विधान परिषद में नेता विरोधी दल है, उन्होंने कहा कि लालू परिवार केवल और केवल लोगों को गुमराह करने का काम करता है, साथ ही साथ आरक्षण का विरोधी है। लालू परिवार यानी तेजस्वी प्रसाद यादव पर भी ये तंज था। नसबंदी के बाद मौत की वजह की ली जाएगी खोज, खबर। ये खबर है। कुशवाहा आज बताएंगे क्या फैसला हुआ। अब क्या फैसला हुआ नहीं हुआ तो कल तो बहुत कुछ अपना भाई माइक पर भाषण देने के क्रम में बड़ी बड़ी बात बोल चुके हैं। तो आज क्या होगा, उसका फलोफल क्या निकलता है ये देखना होगा। मार्च के पहले सप्ताह में फिर शुरू होगी बिहार में भारत जोड़ो यात्रा। कांग्रेस की ये यात्रा है और कांग्रेस अपनी मजबूती के लिए लगातार लगी हुई है। देश को देवगौड़ा जैसे कमजोर सरकार देना चाहते हैं नीतीश कुमार, सुशील कुमार मोदी का बयान। भाजपा के प्रदेश कार्यालय मंत्री सत्यपाल बने अध्यक्ष। भाजपा के प्रदेश कार्यालय मंत्री सत्यपाल नरोत्तम को राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन ने राजनीतिक प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया। ये खबर देखिए, हर कार्यकर्ताओं का सम्मान होना चाहिए। ये नहीं कि छोटी खबर है तो तोप दिया जाए, ढक दिया जाए, ऐसा नहीं। जितने भी लोग हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, सभी की बातें होनी चाहिए। नीतीश के बयान से कांग्रेस सहमत है पर साझा उम्मीदवार के पक्ष में नहीं है। ये खबर है। अब इसमें देखिए कि नीतीश कुमार ने कहा था कि तमाम जो विपक्षी खेमा है वो अगर एकजुट हो जाए तो भाजपा को पूरे देश में 100 सीटों पर सिमटा देगी। नीतीश कुमार भी भाई बड़ा बड़ा दावा कर रहे हैं कि 100 सीटों पर सिमटा देंगे। तो भाई राजनीतिक गलियारे की ये खबरें हैं, राजनेता का अपना अपना दावा है। कौन किसको भाई 100 सीट पर सिमटाएगा ये तो ऊपर वाले बताएंगे या नहीं तो नतीजा बताएगा। ये दो ही चीज हो सकता है। हम लोग तो भाई अंतर्यामी है नहीं जो बता देंगे। लेकिन तेजस्वी ने कहा है बिहार में भाजपा 3 सीट से ज्यादा नहीं जीत पाएगी। नीतीश कुमार ने कहा है देश में भाजपा को 300 क्या 200 क्या 100 सीट पर सिमटा देंगे। चलिए, और कोई खबर नहीं है। पार्किंग के विवाद में जो है अंधाधुंध फायरिंग हुई है, 2 की मौत। फतुहा में कल क्या कुछ तांडव मचा हुआ आपने भी देखा। और विवाह घर में जो है कई घर से लेकर विवाह भवन तक में आग लगा दी गई, मैरिज हॉल में आग लगा दी गई। ये खबर को हम बाद में बताएंगे, पहले कुछ पॉलिटिकल खबर। पटना कॉलेज में देखिए, ये भी खबर, इसको भी ले लेते हैं। पटना कॉलेज में साइंस की पढ़ाई के लिए एकेडमिक काउंसिलिंग से पास होगा प्रस्ताव। छत्रपति शिवाजी महाराज की मनाई गई जयंती, ये आपने देखा ही। मार्च में आएगा हुलोक गिवन का ब्लैक पैंथर, तेज प्रताप यादव ने उद्घाटन किया। तेज प्रताप यादव कल केला भी खिला रहे थे चिंपांजी को, अच्छी बात। गंगा पथ पर अब दीघा से शेरपुर तक जाएगा, 11 किलोमीटर लंबाई बढ़ेगी। भारत के पास ही रहेगी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, एक बार फिर से भारत ने जीत लिया है, ये खुशी का विषय है। आग की लपटों के बीच फंसी थी महिलाएं और बच्चे, उपद्रवियों ने दमकल गाड़ी को रोक निकाल दी हवा। सोचिए भाई क्या स्थिति हो गया है बिहार में। अब इसीलिए कहेंगे तो फिर लगेगा लोगों को भाई हमें तरफा बोल रहे हैं। मतलब कि 1 2 3 4 इस तरह से अगर चलिए इक्का दुक्का महीने में हो जाता है तो समझ में आता है कि आपराधिक घटनाएं हैं, किसी ने गलत नियत से कर दी हो। लेकिन यहाँ तो बाप रे बाप, वर्चस्व की लड़ाई हो गई है, बाहुबल की लड़ाई हो गई है। मतलब कि जितने भी दबंग थे सब जिंदा हो गए।
जितने भी मतलब क्रिमिनल थे वो सब जिंदा हो गए। मार कंधा पर बंदूक तान तान के, खोस के बंदूक डार में एकदम चल रहे। बाप रे बाप, फतुआ में 50 राउंड फायरिंग। ये बताइए, सोचिए कि ये तो सभी जगहों पे चल रही है, बाकी कितना राउंड फायरिंग हुआ होगा ये तो भगवान ही जाने। आंधे मुंह गिरने की कगार पर है नीतीश कुमार। राम प्रवेश चौधरी जी, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। ये स्थिति हुई है जेठली गांव में। हत्या के बाद पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष मीना देवी के घर में आक्रोशित ग्रामीणों ने लगाई आग। घर में फंसे लोगों को बालकनी से पुलिस जवानों ने बाहर निकाला। बताइए तो, इस तरह का कोई तांडव होता है? चलिए अब दूसरी अखबार ले लेते हैं। दूसरे अखबार में क्या है वो हम देख लेते हैं। राष्ट्रवाद कट्टरता पर और मुखर होगी कांग्रेस। कांग्रेस अपनी और मजबूती के लिए बेहतर कदम उठाने जा रही है। राष्ट्रवाद कट्टरता पर जो है मुखर होने जा रही है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी लगातार चौथी बार हमारे नाम। दूसरा टेस्ट भी 2.5 दिन में खत्म। कोहली के 25,000 रन पूरे हुए। ये हो गया। पटना में हर माह औसतन 500 वाहनों की चोरी रोकने को बनेगा विशेष सेल। कितना भी सेल बना लीजिए, पुलिस अगर फोन पर चिपकी हुई है दाहिना बायां, खाली बेगुनाह लोगों को चालान किया जा रहा है। मत पूछिए, जितने गरीब गुरबा लोग हैं, जो पीड़ित हैं, जो परेशान हैं, पता नहीं पुलिस लोग का क्या है। मतलब चेहरा पढ़ लेते हैं, स्कैनिंग कर लेते हैं, मशीन लगाए हुए। मतलब ऐसा कोई मशीन लगाता है भाई? मतलब बड़े बड़े लोग राजधानी में घूम रहे हैं, उनको नहीं पकड़ना है, उनकी गाड़ी को टच भी नहीं करना है। तनका सा नहीं टच हो गया तो तुमको साफ कर दीजिए अथी से, कपड़ा से, गलती हो गया सर। बाप रे भाई, इस तरह से होता है पुलिस का काम। हम तो देख के दंग रह जाते हैं। सोचते हैं कि कभी कभी चलिए बोला जाए कि बेचारे गरीब को काहे परेशान कर रहे हैं, लेकिन फिर मजबूर हो जाते हैं कि जाएंगे तो फिर दहंगलीबाजी, कई तरह की बातें होना शुरू हो जाएगी। तो अच्छा लगता नहीं है। कहेगा पत्रकार है तो आप आए हैं तरफदारी करने। अब क्या करें, तो ये सब गलत हमको देखना बर्दाश्त नहीं होता है। जो लोग मान लीजिए कि दूर दराज से आए, कहीं से आए, एक हेलमेट लगाए हुए, मान लीजिए चलिए, तो एक हेलमेट अगर लगाए हुए तो उनको हिदायत दे दीजिए कि भाई 2 हेलमेट लगा के चलिए, बावजूद आप इसको पकड़ रहे हैं। और नियम संगत अगर देखा जाए तो एक हेलमेट ही लगाना है भाई। नियम फिर बाद में चेंज हुआ था पटना में, अब उसके बाद क्या हुआ हम नहीं जानते, लेकिन 2 हेलमेट की का प्रावधान आया, कहा गया। उसके बाद फिर कहा गया कि 1 हेलमेट। अब उसके बाद अगर कुछ बदला है तो पता नहीं। अब देखिए कि हम तो कल देख रहे थे, 1 हेलमेट के जगह पे 2 हेलमेट आदमी लगाए हुए थे, उसको भी धर के रुके 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 चला। ये सब जो है गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण। ये अच्छा चीज नहीं। जेपी गंगा पथ के पास बनेगा बच्चों और बुजुर्गों का पार्क, युवाओं के लिए मॉल। ये हो गया खबर, पटना जंक्शन वाला खबर। मार्च तक 2 लिफ्ट होंगे चालू, और फिर बंद हो जाएंगे थोड़ी दिन बाद। फिर उसके बाद वहां लिख दिया जाएगा तकनीकी खराबी से लिफ्ट बंद। पार्किंग पर झगड़े, 50 राउंड फायर, 2 मरे, असल विवाद 3 करोड़ की भूमिका। पुलिस की मौजूदगी में लोगों ने घर में लगाई आग। जेठुली में गोलीबारी के आधा घंटा बाद पहुंची पुलिस, तब तक ग्रामीण घायलों को ले जा चुके थे। क्या कहा जाए, हे प्रभु। और विशेष कोई खबर है नहीं। नीतीश अगर पीएम उम्मीदवार बने तो बीजेपी का रास्ता और आसान हो जाएगा, ये विजय कुमार सिन्हा ने कहा है। विपक्ष में बहुत देखिए उम्मीदवार, वक्त पर पीएम का चेहरा सामने आ ही जाएगा। ये तेज प्रताप यादव ने कहा, विपक्ष में बहुत उम्मीदवार, वक्त पर पीएम का चेहरा सामने आ जाएगा। देखिए तेज प्रताप यादव ने तो असल बात जो कहा वो तो कोई बताया ही नहीं। कल तेज प्रताप यादव ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री हमारे काम से हो सकता है कि प्रभावित हो और हमारे जैसा काम करना चाहते हो। वो चीता उता लाने की जब बात हुई, सवाल हुआ, तो उसी दौरान तेज प्रताप यादव ने कहा कि पीएम हमारे जैसा काम करना चाहते हैं। ये खबर थी। नीतीश कुमार की विपक्षी एकता पहल ने भाजपा की नींव हिला दी, संजय सिंह ने कहा है। अब एक खबर और है, कल देखिए रामेश्वर महतो जेडीयू के एमएलसी अपने ही मंत्री, भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी को कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के साथ खड़ा होकर दलाली करते हैं, पूरा हमलावर थे। तो ये चीजें तो अपने ही लोग जो है आजकल
लगातार दे रहे हैं। आप गलत कीजिएगा तो बहुत स्वाभाविक सी बात, हम नहीं कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं। हो सकता है उनकी नज़र में आप गलत हो, यानी अशोक चौधरी गलत हो। जेल में बंद तस्कर गोपालगंज का मामला है। जैसे पुलिस देखा तो मोबाइल ही निकल गया, बताइए पेट में। वो तो जाके पता चला जांच उच में, पड़ताल में, मतलब कि जब ये हुआ तो कि देखा कि मोबाइल अंदर फंसा हुआ है एक्सरे में। ये स्थिति हो रखी है भाई। खैर चलिए, अब हम लोग जो है कल से 7:30 बजे या 7 बजे का टाइमिंग रखेंगे, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे क्या होना है और फिर जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें कलम इंडिया न्यूज़। बस थोड़ा बहुत लेटल चिफी के लिए क्षमा प्रार्थी हैं, एक बार फिर से हम अपने दर्शकों से माफ़ी चाहते हैं। बहुत धन्यवाद।